नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे चर्चित और बेस्ट सेलर किताब 50 शेड्स ऑफ ग्रे की कहानी के बारे में। यह एक ऐसी कहानी है जहां प्यार है, आकर्षण है, लेकिन सबसे ज्यादा है भावनाओं, सीमाओं और रिश्तों का संघर्ष। बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साधारण लड़की की खास मुलाकात कहानी शुरू होती है अनस्तासिया स्टील यानी एना से। एक शांत, शर्मीली और साधारण कॉलेज छात्रा। एक दिन उसकी दोस्त बीमार पड़ जाती है और वह उसकी जगह एक इंटरव्यू लेने के लिए भेज दी जाती है। जिस व्यक्ति का उसे इंटरव्यू लेना है वह है क्रिश्चियन ग्रे, एक युवा अरबपति, बिजनेस आइकन और बेहद रहस्यमय इंसान। जैसे ही अना पहली बार क्रिश्चियन से मिलती है, उसके आत्मविश्वास, उसकी शख्सियत और उसकी तीखी नजरों से वह पूरी तरह हैरान हो जाती है। और हैरानी की बात यह कि क्रिश्चियन भी अना की सादगी और मासूमियत से प्रभावित हो जाता है। 2 एक अनोखा आकर्षण इंटरव्यू खत्म होता है, लेकिन उनकी कहानी नहीं। क्रिश्चियन बार बार अना के बारे में सोचता है। अना भी इस रहस्यमयी लड़के के बारे में उतनी ही जिज्ञासु है। दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं। अना आम और सरल, क्रिश्चियन अमीर, शक्तिशाली और भावनात्मक रूप से बंद। फिर भी दोनों के बीच एक खिंचाव है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। 3 क्रिश्चियन का अतीत और उसका डर। जैसे जैसे अना क्रिश्चियन के करीब आती है, वह समझती है कि क्रिश्चियन बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ है। उसके बचपन से जुड़े ऐसे दर्द और यादें हैं जिन्होंने उसे किसी पर भरोसा करना और भावनाएं जताना लगभग नामुमकिन कर दिया है। यही कारण है कि क्रिश्चियन एक सामान्य रिश्ता नहीं चाहता। वह नियंत्रण चाहता है, वह दूरी चाहता है, वह भावनाओं से डरता है। 4 रिश्ते की चुनौती। 2 दिल, 2 दुनिया। आना जैसे जैसे क्रिश्चियन को जानती जाती है, वह उससे आकर्षित भी होती है और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश भी करती है। लेकिन समस्या यह है कि आना एक भावनात्मक रिश्ता चाहती है। वह प्यार, देखभाल और बराबरी चाहती है, जबकि क्रिश्चियन अपने नियमों, अपनी सीमाओं और अपने कंट्रोल में जीता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन रिश्ते को लेकर दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। 5 एना का सवाल, क्या मैं इसे संभाल सकती हूँ? कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है। अना समझने लगती है कि अगर वह क्रिश्चियन के तरीके पर रिश्ते में जाती है, तो शायद वह खुद को खो देगी। क्रिश्चियन भी अना की परवाह करता है, लेकिन अपने अतीत के कारण बदलना नहीं चाहता, या शायद बदल नहीं सकता। अना खुद से सवाल करती है, क्या यह रिश्ता मेरी खुशी छीन लेगा? क्या मैं किसी को बचाने की कोशिश में खुद को तोड़ दूंगी? 6 महत्वपूर्ण मोड़। भावनाएं बनाम सीमाएं। अना और क्रिश्चियन के बीच आकर्षण बढ़ता है, लेकिन साथ ही बढ़ता है तनाव। अना बार बार महसूस करती है कि क्रिश्चियन के भावनात्मक घाव उसे बहुत पीछे पकड़ कर रखते हैं। वह उससे प्यार करती है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता चाहती है जो दोनों को खुश करे, ना कि सिर्फ एक को। 7 आना का बड़ा निर्णय। आखिरकार आना एक बहुत कठिन फैसला लेती है। वह क्रिश्चियन से दूर जाने का निर्णय लेती है, क्योंकि वह मानती है कि प्यार में खुद को खो देना प्यार नहीं, दर्द है। आना मानती है कि अगर रिश्ते में समानता नहीं, तो वह रिश्ता टिकता नहीं। क्रिश्चियन उसे रोकना चाहता है, लेकिन अपनी आदतों, सीमाओं और डर के कारण वह आना को वह नहीं दे पाता जो आना वास्तव में चाहती है। और इसी जगह कहानी का पहला भाग खत्म होता है, एक भावनात्मक क्लिफहैंगर पर। 8 कहानी का संदेश 50 शेड्स ऑफ ग्रे हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों लोग अपनी जरूरतों, दर्द और भावनाओं को समझें। प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, बल्कि सम्मान प्लस संतुलन प्लस विश्वास प्लस समझ, इन सब पर टिकता है। अना और क्रिश्चियन की कहानी प्यार और सीमाओं के बीच की टकराहट है। आउटरो तो दोस्तों, ये थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे की सुरक्षित, साफ और भावनात्मक कहानी का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए, क्या आप इसके पार्ट 2 50 शेड्स डार्कर का भी इसी तरह का पूरा वीडियो स्क्रिप्ट चाहते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।